अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सिमा मिन्हास और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सिमा वाहिद। आपको पता है ये क्यों रो रहा है? आपको शायद पता नहीं है कि आज 22 रुपीज़ प्राइसेस इंक्रीज कर दी गई हैं पेट्रोल की। और मुझे ये चीज़ बताएं कि ये एक स्टूडेंट बंदा है, ये रोज़ अपने बाइक पे कॉलेज जाता है, 100 का पेट्रोल डलवा के जाता है। अब इसको 150 का पेट्रोल डलवाना पड़ता है। मुझे बताएं कि अब ये क्या करेगा। अब ये इधर आओ, ये छोटे इधर आओ, बात सुनो। पेट्रोल की प्राइस बढ़ने की वजह से ये देखें इसका कद नहीं बढ़ रहा। देखें, आप यकीन करें कि ये हर दूसरे दिन ऐसे पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, मुझे इनको जुगते मारने को दिल कर रहा है। ये आप ये क्या कहते हैं, इसहाक डार का मुंह देखें जैसे कुत्ती कमा के कंधे मारी हुई है। तो अभी आपको हम लोगों से इसके बारे में रिव्यूज़ लेंगे, आप दिखाएंगे आपको कि ये लोगों का क्या रिएक्शन है ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ने पे। तो चले आए आपको दिखाते हैं। अच्छा गाइस, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज कर दी गई हैं, इसके बारे में अपने दोस्त सिप्तान अली क्लेर साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्यों। सिप्तान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप बताना चाहेंगे कि आज जो 22 पे पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है, आप पे उसका क्या इफेक्ट हुआ है और क्या ये चल क्या रहा है, मुझे तो बताएं यार। पहली बात तो ये है कि स्कूलों के अंदर कोई भी निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई कानून नहीं है। दूसरा ये है कि जो पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो डे बाय डे बढ़ रही हैं। पिछले वीक भी 25 रुपये बढ़ गई थी, उससे पिछले वीक भी बढ़ गई थी। तो इससे एक तो ये हो रहा है कि ज़िंदगी का हर शोबा जो है ना वो मुतासर हो रहा है। सिर्फ एक बंदा, कोई स्टूडेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है या किसी भी फैक्ट्री में मुलाजमत कर रहा है, कोई एक बंदा नहीं इफेक्ट हो रहा। ठीक है, ऑल ओवर पाकिस्तान में जो हर तबका मौशत से तल्लक रखता है, किसी भी डिपार्टमेंट से उसका तल्लक है, वो इफेक्ट हो रहा है और इसका बहुत बुरा असर जो ना हो रहा है। अच्छा, तो आपसे एक अगला क्वेश्चन है कि आपने जैसे कहा हर तबका इफेक्ट हो रहा है, मुझे ये बताएं कि जो ये कपल हैं ये भी इफेक्ट हुए हैं? बाहर है ये इफेक्ट हो गए, लेकिन इसमें मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जी, ये देख इन्होंने जैसे कहा, मैं बताता हूँ कि वो क्यों इफेक्ट हुए हैं। कपल इस वजह से इफेक्ट हुए हैं कि अब वो ज्यादा दूर नहीं जा सकेंगे, डेट या मिलने के लिए ज्यादा दूर नहीं जा सकेंगे, अब वो डेट पे ही गुजारा करेंगे, यानी कि खजूर पे गुजारा करेंगे। तो ये तो जैसा कि मैंने डिफरेंट लोगों से पूछा, सब ने कहा कि सारे तबकात और सारे जो डिपार्टमेंट हैं इससे इफेक्ट हुए हैं। तो हमारे साथ एक हमारे प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ चनाब से, तो हम इनसे पूछेंगे कि आपका क्या कहना है इस बारे में। तो अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, आज आपको पता चला होगा कि पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इसका क्या इफेक्ट हुआ है, आम आवाम पर क्या इफेक्ट हुआ है और इसमें हम क्या किरदार अपना अदा कर सकते हैं? मेरे ख्याल से इफेक्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि सब कुछ सुकून से चल रहा है जी। तो अगर चीज़ें लाइक अवाम एहतजाज करते, अवाम बाहर आते, तो हमें फिर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल ना होता कि इफ़ेक्ट वाकई में पड़ा है। तो इफ़ेक्ट नहीं, हम इफ़ेक्ट देख नहीं रहे, लोग अपनी लाइफ उसी तरह गुजार रहे हैं। नो डाउट लाजमी तौर पर बजट पर इफेक्ट पड़ा होगा, लेकिन लोगों को इससे कंसर्न ही नहीं है। चीज़ें बढ़ रही हैं, बढ़े, बिल्कुल लोगों को कोई कंसर्न नहीं। हाँ, जहाँ तक ये है थोड़ा सा फ़नी वे में कि मेरे ख्याल से इफ़ेक्ट तब आवाम पर पड़ेगा जब जो ब्रांडेड लोग हैं वो ब्रांड खरीदने के काबिल ना रहे। ब्रांडेड लोग मीन्स के जो ब्रांडेड चीज़ें जो इस पे, तो जब वो काबिल नहीं रहेंगे ब्रांड लेने के, तब जो है तो ओवरऑल वो जब उनकी बजट पर, उनके मंथली चीज़ों पर इस तरह का इफेक्ट पड़ेगा, तो तब हम कहेंगे कि हाँ, जहाँ तक लोगों के उनके खाना खाने का या उस तरह की डेली रूटीन में जो चीज़ें हैं वो तो इफेक्ट ही नहीं हो रही, उनको तो इससे कोई कंसर्न ही नहीं है। उनके अब भी देखें तो ब्रांड में जितने जो लोग हैं वो ब्रांड्स की तरफ जा रहे हैं, आप देखें तो अब भी लोगों की जो ख़रीद है वो उसी तरह ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जैसा कि सर ने बताया कि लोगों की जो बाइंग पावर है वो बिल्कुल भी वो मुतासर नहीं, वो उसी तरह से ब्रांडेड पे वैसे ही रश है जैसे पहले होता था।
तो सर मेरे ख्याल से ये मेरा मानना है, आपकी क्या इसमें राय है कि जो गरीब तबका है सबसे ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट हुआ है, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से डेफिनेटली दूसरी चीज़ें भी इफ़ेक्ट होंगी। घी जो है, ऑयल, घी, इसकी प्राइसेस ऊपर जाएंगी। हर चीज़ की जो गरीब की पहुंच से इन्होंने पहले ही बाहर कर दी हुई थी, अब दोबारा से फिर महंगी होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो क्या आप कहेंगे इस पर? अगर गरीब की बात करें तो देखें, लाइक हम अगर डेली वेजेस की बात करते हैं ना, तो डेली वेजेस की लाइफ पर अगर फ़र्क पड़ा है तो नज़र नहीं आ रहा। कैसे नज़र नहीं आ रहा? वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। जी, हमें कहीं भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि वो कहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि भाई महंगाई हो गई है, उनके चीज़ें उनके बजट से बाहर जा रही हैं, पहली बात। दूसरी ये है कि आप देखें हमारा लाइफ स्टाइल चेंज नहीं हो रहा, हमारी मस्तियाँ, अयाशियाँ, हमारी पूरी कौम जो है वो अयाशियों में पड़ी हुई है। जैसे आप देखें डेली वेजेस भी, एंड्रॉयड फ़ोन और मोबाइल पैकेजेस, आप देखें तो आप एक सर्वे कर लें कि हर बंदे के पास एंड्रॉयड फ़ोन और मोबाइल पैकेजेस, और वो अपना जिहाद क्या समझते हैं, फेसबुक पर ये पोस्ट करके कि भाई महंगाई हो गई है और चले जो है तो एहतजाज करते हैं, और एहतजाज के सूरत में एक कमेंट लिख लेते हैं कि लानत इस कौम पर और इस गवर्नमेंट पर। तो ये क्या हो, ये कोई किरदार इस तरह नहीं है। तो मेरी तो ये सोचे, बाकी हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल सर, बहसीयत कौम हम जो है ना वो हम तब्दीली चाहते ही नहीं है। हम अपने आप से शुरू करेंगे अगर तब्दीली, तो तब ही तब्दीली आएगी। सर की बात को मैं 100% इनसे एग्री करता हूँ कि हम फेसबुक पर आकर, सोशल मीडिया पर आकर सिर्फ एक कमेंट या एक पोस्ट करने से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा देते हैं, और वो पोस्ट होने के कुछ ही मिनटों बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं। वैसे ही नॉर्मल टू लाइफ हम जो है ना स्टार्ट हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। तो अभी हम इधर खड़े हैं, हमारे भाई हैं, ये बस ड्राइवर हैं, तो इनसे हम पूछते हैं कि इन पे क्या इफेक्ट हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। तो पता चलिया पेट्रोल की जी कीमत है वो बढ़ गई है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पता लग गया। मसला है कि गरीब आवाम मर गई है, समझो कि पेट्रोल इन्ना महंगा, डीजल महंगा कि आमदन है कोई नहीं, तो महंगाई वध तो वध हो रही है, वध तो वध मजीद रोज़ाना वध रही है महंगाई। बहुत ही गरीब आवाम ना बहुत ज़्यादा जुल्म। बिल्कुल जी गल ते तुहाडा ज़ाहरी गल है पेट्रोल दी प्राइस वध गई है, तो तुसी ये जेह्ड़े स्टूडेंट ने इन्हां दी ज़ाहरी गल है वही किराया वही होना हुंदा होना। नहीं किराया इंशाल्लाह इन्हां नूं कहना है कि बढ़ाओ, ठीक है। तो वही गल आ गई ना कि आवाम दे उत्ते सारा असर पै रहा है। बिल्कुल जी गल है, आवाम दे उत्ते असर पैना है। जिन्नी जिवें भी ड्राइवरां भी जुल्म करन लग पैना कि जनाब तेल वध गया, तो आवाम ते जुल्म होना है ना। हाँ जी गल है। चलो अल्लाह खैर करे, अल्लाह ही हामी होना सर सारे दा, बाकी चलो कोई नहीं, सारे दे नाल ही फिर। अच्छा गाइस, तो हमने सबसे सवालात किए, सब ने कहा कि वाकई ज़्यादती हुई है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये आवाम से है। ये मेरे साथ एक भाई बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई आपके क्या तासुरात हैं पेट्रोल महंगा होने के ऊपर? पिछले दौर में चले जाते हैं, एक बादशाह होता है। चलो उठो पहले चलिए यहाँ पे बैठ के चलते हैं। अच्छा, रियाया होती है, वो ना सुबह बोलता है कि जितने लोग हैं मेरे, जितने रियाया के जितने बंदे हैं, वो सब काम से जाने से पहले 10-10 जूते सर पे खाएं और फिर जाएं। तो रियाया जा रही है, खा रही है, जा रही है, तो वो बादशाह फिर कहता है कि अभी जूते बढ़ा दो, वहाँ सीधी नहीं हो रही, बोल नहीं रही मेरे खिलाफ ना। तो 100 जूते हो जाते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि हफ्ता गुजरता है कि सारी रियाया निकल के बाहर आ जाती है, हंगामा कर रही होती है। बादशाह कहता लगता है मेरी वाम जाग गई है, अब ये मुतालबा करेंगे कि जूते कम करें। तो रियाया ने एक मुतालबा किया कि आप जूते मारने वाले बंदे बढ़ा लें, जूते 10-10 बेशक और बढ़ा लें। जैसे कि हमारी कौम को एक आदत है कि जितनी महंगाई बढ़ती है, बढ़ने जाओ, हमें क्या है, हम तो डलवा सकते हैं। मुश्किल तो नहीं होती है जो 200-300 रुपया अभी भी पर डे कमा रहे हैं। जैसे कि उनके लिए पूछें तो उनके लिए महंगाई बहुत अहम है। तो एक चीज़ बढ़ने से साथ सब कुछ बढ़ जाता है। अभी किसी के पास जाए ना, दाल वाले के पास जाए, दाल का पेट्रोल के साथ कुछ लेना देना नहीं, वो बोलता है भाई पेट्रोल देखो कितना महंगा हो गया। सिंपल सी बात है। सिगरेट देखो, उसे होंगे तो वो कहेंगे बहुत ज़्यादा महंगे। सिगरेट का सबसे ज़्यादा आप तो नशेड़ियों को, हमें तो नहीं है कोई मुश्किल, बाकी हम कौन सा पीते हैं ऐसे ही है। बाकी तो अवाम को चाहिए कि एक दफ़ा शोर डालें, निकलें। वैसे तो हर पार्टी के पीछे निकलते हैं, मेरा फ़लाँ लीडर, मेरा फ़लाँ लीडर, उनके कहने पे इकट्ठे भी होते हैं, अपने लिए कोई नहीं निकलता। निकलें, किसी को दावत तो दें।
आप ऐसे कह रहे हैं मैं निकलूंगा तो क्या होगा? आप एक दफ़ा आगे तो बढ़े, हम आपके साथ हैं। इतना आगे बहुत है। इतना आगे तो नहीं चाहिए, कम से कम आगे रोड पे आए, आपके पीछे खड़े हैं। तमाम लोगों से उनके ओपिनियन सुने, उनकी राय सुनी, हर एक की अलग राय है। कुछ कह रहे थे कि ये अवाम की गलती है, कुछ कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की गलती है, कुछ कहते हैं कि जो है ना हमें इकट्ठे होके निकलना चाहिए, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना चाहिए। सबकी अपनी अपनी राय है, सबकी काबिल एहतराम राय है। लेकिन मेरा एक ही सवाल है कि वो बाप जो सुबह को दिहाड़ी लगाने के लिए घर से निकलता है और उसकी छोटी सी बच्ची कहती है कि बाबा मुझे खिलौने चाहिए, और वो बाज़ार में जाकर जब काम करता है और बाज़ार से गुजरता है, खिलौनों पर नज़र पड़ती है, वो उनका रेट पूछता है, तो उसकी डेली की जो तनख्वाह होती है, डेली की वेजेस होती है, उससे बढ़कर प्राइस होती है उनके खिलौनों की, और वो वैसे ही घर वापस आ जाता है। और जब वो घर के दरवाजे पर आता है तो वो अपनी बच्ची से नज़रें चुराते हुए अपने कमरे में जाता है कि कहीं मेरी बेटी मुझे ये देख के दोबारा ये सवाल ना कर दें कि बाबा खिलौने चाहिए, बाबा खिलौने चाहिए। तो मेरी आप तमाम लोगों से सिर्फ यही गुजारिश है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कोई अच्छा और नेक हुक्मरान अता करे और ये महंगाई जो है ये ख़त्म हो जाए। तो आपने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को भी दबाना है। अल्लाह हाफिज़।